अमन को? हाँ। अरे अमन को बहुत दिन से जानते हैं। अमन कबीर की कैसा है बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सेवा करता है वो। हाँ हाँ, सबको अमन कर लेता है वो। हाँ। हाँ, उसका नाम ही ऐसा है, वो किसी को छोड़ता नहीं, सबकी सेवा में अमन कर देता है। नमस्कार, सिर्फ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रभात। अभी हम आप पहुँचे हैं गाय घाट पे, जहाँ हमारी मुलाकात अमन कबीर से हुई है। अमन कबीर को आप सभी जानते होंगे और इसीलिए हम आए हैं गाय घाट पे और चलते हैं सीधे अमन कबीर के पास और उन्हीं से जानते हैं कि जो अमन कबीर कार्य कर रहे हैं इसके बारे में पहले उनसे जानते हैं। मेरा नाम अमन कबीर है और मैं पिछले कई सालों से रोड पे पड़े रहे लाचार, बेबस, निर्वस, जिनका चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बहुत से ऐसे लोग जिनका परिवार में भाई बहन होते हुए भी वह एक बहाने से अस्पताल के गेट के बाहर छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा करने का प्रण पिछले कई सालों से लिया हूँ। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो झूठ बोलकर भी बोलते हैं कि ये व्यक्ति लवारिस हालत में कूड़ेदान के पास पड़ा हुआ है, अमन जी इनकी मदद करनी चाहिए आपको। तो ऐसे लोगों के पास पहुंचता हूं, उनकी मदद भी करता हूं। लेकिन दुखद ये है कि जब ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो उनकी सूचना जो देते हैं वो भी मदद नहीं करते। बाद में पता चलता है कि उनके परिवार, उनके घर, उनके आसपास के लोग जो है उनका भाई ही है, मगर वो छूने को तो नहीं, लेकिन लवारिस के रूप में झूठ बोलकर हमको मदद करने के लिए बुलाते हैं। अमन जी, आपके जैसे हर बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो क्या कभी आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ फेज़ आया? जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग क्षेत्र आते हैं और मेरे भी पिताजी सोचे कि मेरा बेटा कुछ बने, लेकिन बचपन से ही मैं कई बार पिताजी के भी हाथों मार खाया और लेकिन कई बार सिक्कड़ भी बंधे। लेकिन मेरे पिताजी को ये लगा कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं सही कार्य कर रहा है, तो फिर मेरे पिता मेरी माताजी का भी विशेष सहयोग मिलता गया और आज मेरे पिताजी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मेरा सेवा कार्य उनके कारण ही आज ये दुनिया में चल रहा है और पिताजी का जो सोच है वो सोच मैं साकार कर रहा हूँ। अमन जी, जैसे आप किसी का मदद करते हैं यार, कोई लाचार है उसको कहीं ठहरने का व्यवस्था कराते हैं, तो ये कहाँ पे होता है, कहाँ आप उन लोग को व्यवस्था देते हैं? पहले तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे किसी लाचार व्यक्ति को आप ले जाइए या किसी घायल व्यक्ति को ले जाइए तो उनको छूने वाला कौन है? डॉक्टर भी नहीं छूते हैं। लेकिन पहले खुद, जैसे कहा जाता है ना कि पहले खुद करिए फिर दूसरे को कहिए, तो पहले हम खुद ड्रेसिंग करते हैं, पहले खुद जो हमसे हो पाता है। हालांकि डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन करते करते एक अनुभव हो गया। उनकी मदद 100% तो नहीं, 10% ही करते, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं 100% उनकी मदद हो पाए। तो डॉक्टर और तमाम अधिकारियों से लड़ भी कर प्रेम पूर्वक कहकर उनकी बातों को, अपनी बातों को मनवाता हूँ, ताकि मैं अपने लिए, अपने पिता के लिए नहीं, अपनी माता के लिए नहीं, मैं समाज के उन माता, उन भाइयों, उन बहनों के लिए लड़ता हूँ जिनके भाई और बहन अपने भाई बहन मतलब नहीं मानते, सकार नहीं करते, जो समाज में एक लाचार और एक बूढ़े युवा होकर भी बूढ़े के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम यह मुहिम चला रहे हैं। अमन जी, आप पहले आपको लोग बाइक एम्बुलेंस नाम से जानते थे, लेकिन ऐसा बाइक एम्बुलेंस नाम क्यों पड़ा था? आज भी लोग बाइक एम्बुलेंस के नाम से जानते हैं। कारण क्या कि मेरे पास एक बाइक है। कहा जाता है ना कि जुनून जब हो तो वो जहाज के रूप में भी काम होता है। तो इसी तरह मेरे अंदर बहुत बनारस की जनता, बनारस के लोग मुझे कोई बाइक दे दिया और कोई दवा दे दिया, और ऐसे ही बॉक्स रूमा उसको एम्बुलेंस की तरह बना के उसमें जो आप शहर में देख रहे होंगे कि जो लोग कूड़े के ढेर में बहुत मानसिक विक्षिप्त कूड़े के ढेर से खाना खाते हैं और देख कर मन द्रवित होता है। बहुत लोग तो डंडे से भी मारते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को कूड़े के ढेर पर देखते हैं तो उनके बाल बनाते हैं, उनके सेविंग करते हैं, उनको रोड पर ही उनको नए रूप में लाते हैं और उनके परिवार से उनका पता खोज करके और गूगल और फेसबुक और व्हाट्सएप से उनके परिवार तक मिलाते हैं। हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हैं जो कि अमन कबीर के बारे में कुछ शब्द कहना चाहते हैं, तो चलिए इनसे भी जानते हैं आखिर ये क्या बताना चाहते हैं हमें अमन कबीर के बारे में। आपका परिचय? जी, मैं संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से मिलान करता हूँ और अमन जी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो शब्द कम पड़ेगी, क्योंकि ये बनारस में एकमात्र एक होनहार और एक आत्मीयता के लगाव से
काम करने वाले ये बच्चे, हालांकि हम तो इनको बहुत पहले से जान रहे हैं स्कूल के ही समय से, लेकिन जो इनका आगे चल के जो रूपरेखा बना वो निश्चित रूप से काशी के गौरव में एक गरिमा महसूस होता है कि काश अमन जी जैसा 1 दर्जन बच्चे हो जाएं तो हम समझ रहे हैं कि बनारस में भी कोई भटकने वाला नहीं रहेगा और सबके पास कोई ना कोई आधार उनके घर परिवार तक पहुंचाने वाले लोग, मतलब एक अलग ही, मतलब चाहे वो मेडिकल लाइन का हो, चाहे कोई मतलब भटकता हुआ हो, दिमाग से विक्षिप्त हो, या किसी भी प्रकार की सेवा अगर अमन जी से कह दिया जाता है, यहाँ तक कि ब्लड की भी अगर आवश्यकता है किसी पेशेंट को, तो अमन जी स्वयं अपने फेसबुक पर डालकर, या हम लोगों के परिचित किसी को ज़रूरत होता है तो अमन जी को हम लोग फ़ोन करते हैं। तो अमन जी को हमने देखा, हम लोग खुद मने करते हैं कि जैसे 90 दिन के अंदर ब्लड नहीं निकलवाना चाहिए, लेकिन कभी कभी अमन जी 90 दिन के अंदर भी 2-2 बार ब्लड निकलवा देते हैं। तो ऐसे लोग इस पृथ्वी पर धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इसमें जब किसी को अगर ब्लड की आवश्यकता होती है, सोशल मीडिया के उपयोग से हमारे बनारस के लोग और बनारस के बाहर भी, दिल्ली, लखनऊ, जहाँ भी होता है रक्तदान कराना, किसी लड़की की शादी करानी हो तो सामग्री की व्यवस्था करनी है तो सामग्री की व्यवस्था कराना, अगर लॉकडाउन में कोई फंसा हुआ है उसको ट्रेन से कहीं भिजवाना हो, पटना या दिल्ली, तो टिकट की व्यवस्था कराना, अगर लॉकडाउन में कोई बीमार है और हल्ला है कि कोरोना हुआ है, बिना डर है जो हो पाता है उनको उठाकर कंधे पर या चाहे जैसे भी गलियों में उनको घर तक भेजना, उनको अस्पताल पहुंचवाना, और अनेक बहुत से ऐसे कार्य है जो राशन है, तमाम ऐसे काम, भोजन वितरण कराना, जो भी हो पाए। ये मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन ये पूरा श्रेय काशी की जनता और काशी के लोग और हमारे मित्र यार जिनके सहयोग है, उन लोगों का विशेष सहयोग है। उन सभी लोग को धन्यवाद जो मेरे मुहिम में मेरा साथ देते हैं। अगर आपको किसी को आपसे संपर्क करना हो तो कैसे करेगा? मेरा हेल्पलाइन नंबर है 8687553080। पुनः बोल देता हूँ 8687553080। इस हेल्पलाइन नंबर पर जो हमसे बन पाएगा, किसी को अस्पताल भेजना हो, कोई पारिवारिक व्यक्ति भी बीमार हो, चाहे, मगर मेरा विशेष मेरा लाचार, घायल, बेघर, बुजुर्ग, जो परिवार से बहिष्कृत लोग हैं, उन लोगों के लिए विशेष मेरा अभियान है। अगर पारिवारिक भी आते हैं तो उनकी भी मदद कर पाता हूं, और मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे एक बार कॉल करेंगे, आप एक कॉल करके किसी बेबस लाचार की जान बचा सकते हैं। यही मेरे मुहिम में आप साथ देंगे। हमारा हाँ, चिंतामणि बालकृष्ण भोपत। अमन कबीर को जानते हैं? हाँ, अमन कबीर, अमन को, हाँ, अरे अमन को बहुत दिन से जानते हैं। अमन कबीर की कैसा है बताइए। वो बहुत बढ़िया, बहुत सेवा करता है। हाँ, हाँ, सबको अमन कर लेता है वो। हाँ, हाँ, उसका नाम ही ऐसा है, वो किसी को छोड़ता नहीं, सबकी सेवा में अमन कर देता है।